हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फिर से हम आपका एक मर्तबा स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पर। और आज जो हम आपके सामने आए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। और आज के वीडियो में हम जानेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आइडेंटिटी को जानेंगे और हम इसके रूल्स वगैरह को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और हम कैसे पहचान सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं जो पहले वाले जमाने में, यानी जो गुजर गया है जमाना, जो काल बीत चुका है, उसमें कोई काम लगातार हो रहा था, कोई काम लगातार हो रहा था, रेगुलरली तौर पे हो रहा था, उसे ही हम क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यू का मतलब ही क्या होता है, जारी होना, लगातार होना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन वाज प्रोग्रेस इन द पास्ट। जो पहले वाले जमाने में, जो जमाना बीत गया, उसमें किसी काम का लगातार होना पता चले, किसी ऐसा पता चले कि ये काम पास्ट में, गुजरे हुए जमाने में लगातार हुआ है, कॉन्टिन्यूअसली हुआ है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम जानेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में कैसे पहचानते हैं, आइडेंटिटी क्या है इसकी, इसको किस तरीके से हम पहचान लेते हैं। हम देख करके ही बता सकते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी है कि विच हिंदी सेंटेंस हैव, रहा था, रहे थे, रही थी, एटसेट्रा वर्ड्स कम एंड ऑफ द सेंटेंसेस दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, आए, उसे ही हम क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो हमने जान लिया, जैसे वो जा रहा था, वो खा रहा था, वो सो रहा था, वो स्कूल जा रहा था, ये सब कौन सा टेंस कहलाएगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में, इसके अंत में क्या आ रहा, रहा था आ रहा है। और हमने ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी है, ये पहचान है इसकी कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, अंत में रहा था, रहे थे, रही थी लगा हुआ होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो हमने जैसा कि पढ़ा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने जान लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है हिंदी में हमने ये जान लिया। इसी तरीके से इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, तो इंग्लिश में पहचानने के लिए सबसे पहले इसके रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं कि अगर जो अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो वही छह, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा। इसी तरीके से पास्ट में भी हमने पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट में भी, और आज भी हम पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी 6 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। वो कौन कौन? अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 1 पे अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 4 इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और नंबर 5 WH का अफर्मेटिव, और नंबर 6 WH का नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 6 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी। सेम जो भी टेंस हमने पढ़ा उन सबसे रिलेटेड है, ये सबके रिगार्डिंग है, ये सारे सेंटेंसेस। तो हमने जान लिया कि इतने टाइप के सेंटेंस हो जाते हैं। अब इसके रूल, इन सब के रूल क्या होते हैं, तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में सबसे पहले हम क्या लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर्ड। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाना, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर्ड लाना, सब्जेक्ट के बाद वॉज या फिर वर्ड लाना, वॉज या वर्ड के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के बाद उसके साथ ही में क्या जोड़ना, ING, जिसे हम वर्ड फॉर्म बोलते हैं ना, जिसे हम वर्ड फॉर्म बोलते किसी भी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके हम वर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो इसी तरीके से हमने रूल को क्या बना दिया, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस तरीके से हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पे, इस रूल पे इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर
इसका नेगेटिव का सेंटेंस क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव का सेंटेंस होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, वॉज या वर के बाद नॉट, वॉज या वर के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस जिसमें होते हैं। तो कौन सा पहले रूल क्या कहता है? सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा, देखिए एक बात याद रखें, कोई भी टेंस हम बना रहे हो, कोई भी टेंस हम बना रहे हो और उस टेंस का इंटरोगेटिव अफर्मेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, ये इंटरोगेटिव अफर्मेटिव के लिए और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है उसको स्टार्टिंग उसी से हम स्टार्ट कर देंगे सेंटेंस बनाना, वो कौन सा बन जाएगा? इंटरोगेटिव। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज हो रहा है? वॉज और वर्ड, वॉज और वर्ड। तो वॉज और वर्ड को हम क्या करेंगे? शुरू में ले आएंगे। उसके बाद क्या लाते हैं? अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद वर्ड की ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ये क्वेश्चन मार्क। तो ये अफर्मेटिव का हो गया इंटरोगेटिव अफर्मेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या होता है? सबसे पहले वॉज लाना, सबसे पहले वॉज या वर्ड, वर्ड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का हो गया। और डब्ल्यूएच में बनाने के लिए याद नहीं करना, डब्ल्यूएच के सेंटेंस, डब्ल्यूएच का स्ट्रक्चर रूल याद नहीं करना। डब्ल्यूएच का जो भी, डब्ल्यूएच की फैमिली का जो भी यूज हो रहा, डब्ल्यूएच की फैमिली में से जो भी यूज हो रहा उसको ले आएंगे सबसे पहले। उसके बाद जो इंटरोगेटिव अफर्मेटिव का, अगर वो डब्ल्यूएच का इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डब्ल्यूएच का की फैमिली को में से किसी एक को लाने के बाद हम इंटरोगेटिव अफर्मेटिव का रूल वहां पे सेट कर देंगे, पुट कर देंगे, वो बन जाएगा डब्ल्यूएच का अफर्मेटिव। इसी तरीके से जैसे डब्ल्यूएच वॉज या वर्ड, देखो वॉज या वर्ड इसमें भी था, इसमें भी आया, इसमें भी आया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेम है। तो बस क्या पता चला कि हम डब्ल्यूएच को स्टार्टिंग में ले आएंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव अफर्मेटिव को ले आएंगे, वहां से हम समझ सकते हैं, वहां से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। और किसी भी हिंदी सेंटेंस को डब्ल्यूएच की फैमिली में, डब्ल्यूएच के सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद डब्ल्यूएच का नेगेटिव आ जाए, क्या था? डब्ल्यूएच का नेगेटिव। तो इसमें भी सेम करना है, बस डब्ल्यूएच को लाना, डब्ल्यूएच की जो भी, डब्ल्यूएच की फैमिली में से जो भी यूज हो रहा उसको लाना। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो यूज हो रहा, इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो रूल है उसको ले आओ। देखो जैसे डब्ल्यूएच वॉज या वर्ड, उसका सब्जेक्ट, उसका नॉट, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी सेंटेंस को ये इस रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं और हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख सकते हैं। तो हमें ये पता चला ये रूल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रूल में क्या कहता है, वॉज और वर्ड, वॉज किसके साथ यूज करेंगे और वर्ड किसके साथ यूज करेंगे, ये हमें बताना। तो रूल में वॉज या वर्ड जो आ रहा है, या तो हम वॉज यूज करेंगे या फिर वर्ड यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो वॉज वर्ड यूज हो रहा तो या तो हम दोनों का एक साथ किसी भी सेंटेंस में तो यूज नहीं करेंगे, या तो वॉज का यूज करेंगे या फिर वर्ड का यूज करेंगे। तो इसके भी रूल्स होते हैं। वो रूल क्या है कि अगर से सब्जेक्ट, देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो लाते हैं ना, कोई भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट जिस नेचर का होता है उसी के रिगार्डिंग हम क्या यूज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज हो रहा है? वॉज या फिर वर्ड, वॉज या फिर वर्ड। तो यहाँ पे हम वर्ड जो यूज करेंगे किसके साथ यूज करेंगे और वर्ड किसके साथ यूज करेंगे ये हम जानते हैं। तो सब्जेक्ट अगरचे आई, सब्जेक्ट अगरचे आई, ही और ही, इट और कोई सिंगुलर नाउन, अगरचे सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन हो ना, इन सब में से कोई भी एक आ जाए सब्जेक्ट करने वाला, यानी सब्जेक्ट अगरचे आई आ जाए, शी आ जाए, ही आ जाए, इट आ जाए या फिर कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, तो उसके साथ हम वॉज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वॉज का यूज करते हैं। और अगरचे इसी तरीके से सब्जेक्ट यू आ जाए, दे आ जाए, वी आ जाए और कोई प्लूरल नाउन आ जाए, कोई प्लूरल नाउन आ जाए, यानी काम करने वाला जो हो वो एक से ज्यादा हो, वो एक से ज्यादा हो, तो उन सब के साथ हम वर्ड का यूज करते हैं। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो रूल्स हुए और उनके सेंटेंसेस हुए, और वॉज का यूज किसके साथ करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं किसके साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम आसानी से और पूरे कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा और आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बना करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, तो ये देखिए इस तरीके का सेंटेंसेस, इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। और सबसे पहले देखिए कोई भी टेंस हम जब बना रहे होते हैं तो सबसे पहले उसको हमें पहचानने आनी चाहिए कौन से टेंस का है, कौन से टेंस का सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस हो उसको हमें पहले ये पहचानने आ जानी चाहिए कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है और किस टाइप का सेंटेंस है, कौन से नेचर का सेंटेंस है। अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव, नेगेटिव है, या फिर WH की फैमिली में से है, या फिर WH का अफर्मेटिव में से, या फिर WH की नेगेटिव में से। ये पहचानने जरूर आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें टेंस पहचाननी आनी चाहिए। तो ये टेंस, इसमें जैसे हम देखें ये सेंटेंस, वो मैदान में खेल रहा था, वो मैदान में खेल रहा था। हमने ये सेंटेंस देखा, और सबसे पहले यहाँ पे ये जो सेंटेंस पहचानने आनी चाहिए कि ये सेंटेंस जो है कौन से टेंस का सेंटेंस है। अब रहा था, खेल रहा था हम देखते ही कह देंगे, हमने क्योंकि जान लिया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में क्या रहता है, रहा था, रहे थे लगा हुआ होता है। अब यहाँ पे खेल रहा था दिख गया, रहा था, तो हम डायरेक्ट इसको बोलेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कौन सा टेंस का सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब हम जब ये जान लिया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो कौन से नेचर का सेंटेंस है। अब इसके बाद ये जानना है कि कौन से नेचर का, अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का है, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं वो मैदान में खेल रहा था, तो अफर्मेटिव का मतलब ही होता है जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले। तो इसमें क्या पता चला कि किसी काम के होने का, करने का, खेलने के बारे में। ऐसा पता नहीं चला कि नहीं खेल रहा था, क्या पता चला, खेल रहा था। ये पास्ट में कंटिन्यू हुआ, ये पास्ट में कंटिन्यू लगातार हुआ ये काम, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका रूल, अब इसके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल की तरफ चलेंगे। रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाना। सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हम कैसे, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वह मैदान में खेल रहा था। खेलने वाला कौन है? वह। खेलने वाला कौन है? वह लड़का है, तो उसके लिए इंग्लिश क्या लाते हैं? ही। लड़का के लिए इंग्लिश क्या आती है? ही। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही। सब्जेक्ट यहाँ पे है ही। अब ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद रूल क्या कहता है? वॉज या फिर वर्ड लगाना है। वॉज या फिर वर्ड, इन दोनों में से कोई एक यूज होगा। तो मैंने पहले बताया आपको कि वॉज किसके साथ यूज करेंगे और वर्ड किसके साथ यूज करेंगे। देखें ही के साथ क्या यूज हो रहा? वॉज यूज हो रहा, ही के साथ वॉज। तो हम डायरेक्टली क्या लगाएंगे यहाँ पे? ही वॉज। अब ही वॉज के बाद रूल क्या कहता है कि वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ड फॉर लाना। क्या लाना? वर्ड फॉर लाना। तो वर्ड यहाँ पे काम क्या है? खेलना। काम क्या है? खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। प्ले से वर्ड फॉर क्या बनता है? प्लेइंग। ही वॉज प्लेइंग। वो खेल रहा था। आगे क्या है? ऑब्जेक्ट दिया यहाँ पे, वो मैदान में। किस में खेल रहा था? मैदान में। तो इन द फील्ड। ही वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। ये फील्ड क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर काम किया जा रहा था, जो भी काम हो रहा वो यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा था, यहाँ पर काम को खत्म किया जा रहा था। तो यहाँ पे इसे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इन द फील्ड है। तो ही वॉज प्लेइंग। वॉज क्यों आया? ही की वजह से। वॉज क्यों आया? वॉज क्यों लगाए? क्योंकि रूल ही कहता है कि अगर चाहे आई हो, ही हो, शी हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज का यूज करते हैं। तो ही वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। वो मैदान में खेल रहा था। अब हमको बोलना हो कि हम लोग मार्केट जा रहे थे, तो इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम लोग मार्केट जा रहे थे, इसकी इंग्लिश क्या होगी। हम लोग किताब पढ़ रहे थे, हम लोग इस किताब को पढ़ रहे थे। तो वी आर स्टडिंग दिस बुक। हम लोग इस किताब को वी वर, क्योंकि वी के साथ क्या लगता है? वर लगता है। तो वी वर स्टडिंग दिस बुक। हम लोग इस किताब को पढ़ रहे थे। हम लोग वहां जा रहे थे। वी वर गोइंग देयर। तो इस तरीके से हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर हमें रूल याद हो तो, और रूल हमें पता हो कि किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। अब हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। देखिए पहले सेंटेंस देखें, मेरा भाई खाना नहीं खा रहा था। तो यहाँ पे क्या पता चला? खाना नहीं खा रहा था।
जब हम सेंटेंस पहले टेंस पहचानना, रहा था आखिर में आ गया, लास्ट में क्या आ गया, रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कौन सा नेचर का सेंटेंस है, नहीं, नहीं दिख गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नेगेटिव का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव होगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव का रूल क्या होता है, तो रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लाना, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है ये तो बताइए, सब्जेक्ट कौन होगा, देखो मेरा भाई, खाना नहीं खाने वाला कौन है, खाना नहीं खाने वाला मेरा भाई है, और इसका मतलब ये सब्जेक्ट कौन होगा, मेरा भाई। मेरे भाई की इंग्लिश क्या होती है, माय ब्रदर, मेरे भाई की इंग्लिश माय ब्रदर, माय ब्रदर। अब ये माय ब्रदर सब्जेक्ट आ गया, तो इसके साथ वॉज यूज करेंगे या फिर वर्ड यूज करेंगे, इसके साथ वॉज यूज करेंगे या फिर वर्ड यूज करेंगे, ये कैसे पहचानते हैं, रूल देखो, रूल क्या कहता है कि अगर वो नाउन, अगर वो सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, उसके साथ वॉज लगाते हैं। अब देखें ये ब्रदर जो है, ये ब्रदर, काम करने वाला कौन है, ब्रदर, ये ब्रदर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल, तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। तो माय ब्रदर वॉज, क्योंकि रूल ही कहता है कि वॉज सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, तो ये सिंगुलर नाउन है, इसीलिए क्या लगा, वॉज लगा। तो माय ब्रदर वॉज, अब रूल क्या कहता है, वॉज के बाद, वॉज या वर्ड के बाद नोट भी लगाना, क्या लगाना, नोट। तो माय ब्रदर वॉज नोट, माय ब्रदर वॉज नोट, नोट के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना। अब यहाँ पे काम क्या है, खाना, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, ईट के साथ क्या लगाएगा, ईटिंग। माय ब्रदर वॉज नॉट ईटिंग, माय ब्रदर वॉज नॉट ईटिंग। अब मेरे भाई का काम किस पे खत्म हो रहा था, खाना पे, जो बर्तन में रखा हुआ होता है, तो उसके लिए क्या होता है, फूड। माय ब्रदर वॉज नॉट ईटिंग द फूड, माय ब्रदर वॉज नॉट ईटिंग द फूड, मेरा भाई खाना नहीं खा रहा था। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले हमें यह पहचानना आनी चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। जैसे इसी जगह पे आप बोल सकते हैं कि तुम्हारा भाई स्कूल नहीं जा रहा था, तो योर ब्रदर वॉज नॉट, क्योंकि ब्रदर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ये सिंगुलर है, योर ब्रदर वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हम यहीं पे बोल सकते थे कि आपके भाई लोग काम नहीं कर रहे थे, आपके भाई लोग काम नहीं कर रहे थे, तो योर ब्रदर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, योर ब्रदर्स। अब ब्रदर्स आ गया ना, ये प्लूरल नाउन है, ब्रदर्स ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे। योर ब्रदर्स वर नॉट, योर ब्रदर्स वर नॉट वर्किंग, तुम आपके भाई लोग काम नहीं कर रहे थे। योर ब्रदर्स वर नॉट डूइंग वर्क, आपके भाई लोग काम नहीं कर रहे थे। इस तरीके से हम वर्ड और वर्ड का यूज करते हैं। अब उसके बाद हम इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। ये क्या कहता है कि क्या हम लोग इस स्कूल में पढ़ा रहे थे, क्या हम लोग इस स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे देखें क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव है। और इंटरोगेटिव में भी क्या प्रश्न किया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, काम के होने के बारे में। क्या हम इस स्कूल में पढ़ा रहे थे, क्या हम स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो काम के होने के बारे में, इसका मतलब इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है। तो इंटरोगेटिव अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले वॉज या वर्ड लाना, सबसे पहले वॉज या वर्ड लाना। तो यहाँ पे क्या है, वॉज या वर्ड किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या, हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी, और वी के साथ देखें यहाँ क्या यूज होता है, वी के साथ वर्ड। तो वर्ड को सबसे पहले लिया है वर्ड, और वर्ड के बाद रूल क्या कहता है, वर्ड या वर्ड के बाद सब्जेक्ट लाना। सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग है, तो वर्ड बी। उसके बाद रूल क्या कहता है कि वर्ड लाना और आईएनजी लाना, इसके साथ यानी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लाना। तो वर्ड बी। अब हम लोग इस स्कूल में पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच से क्या हो जाएगा, टीचिंग, वर्ड बी टीचिंग, वर्ड बी टीचिंग। क्या हम लोग पढ़ा रहे थे, हम लोग पढ़ा रहे थे। अब हमारा पढ़ाना किस पे खत्म हो रहा, इस स्कूल में। तो इस स्कूल की इंग्लिश क्या होगी, इन दिस स्कूल, इन दिस। इस तरीके से आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव अफर्मेटिव को। अब ये वाला सेंटेंस देखें, क्या तुम्हारा भाई गरीबों की मदद नहीं कर रहा था, क्या तुम्हारा भाई गरीबों की मदद नहीं कर रहा था। देखिए रहा था कि क्या, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है कौन से नेचर का सेंटेंस है। तो क्या तुम्हारा, देखिए क्वेश्चन प्रश्न क्या जा रहा है, इंटरो हो गया, इंटरो में से नेगेटिव नहीं भी आ रहा, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव आ गया। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले वॉज या वाला, वॉज या फिर योर। अब क्या तुम्हारा भाई, या अकेला है ना तुम्हारा भाई, सिंगुलर नाउन है, तो सबसे पहले क्या लाएंगे, वॉज।
क्योंकि वॉज योर ब्रदर आएगा, योर ब्रदर, तुम्हारे भाई की इंग्लिश क्या होगी, योर ब्रदर, और योर ब्रदर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। तो वॉज योर ब्रदर, वॉज योर ब्रदर, वॉज योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई। अब इसके बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ड, वर्ड बुलाना, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना, ठीक है। तो वॉज योर नोट, वॉज योर ब्रदर नोट, वॉज योर ब्रदर नोट। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है कि नोट के बाद वर्ड बुलाना, क्या लाना, वर्ड बुलाना। वर्ड यहाँ पे क्या है, काम क्या है, मदद करना, काम क्या है, मदद करना। तो मदद करने की इंग्लिश हेल्प, तो हेल्प से क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। वॉज योर ब्रदर नॉट हेल्पिंग, वॉज योर ब्रदर नॉट हेल्पिंग, क्या आपके भाई लोग मदद नहीं कर रहे थे, क्या आपके भाई लोग मदद नहीं कर रहे थे, किसकी, गरीबों की। हेल्पिंग द पुअर्स, वॉज योर ब्रदर नॉट हेल्पिंग द पुअर्स, वॉज योर ब्रदर नॉट हेल्पिंग द पुअर्स। तो इस तरीके से हम आराम से किसी भी इंटरोगेटिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव, नेगेटिव को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीता का भाई, सीता का भाई हमें कैसे, सीता के भाई हमें कैसे पढ़ा रहे थे, सीता के भाई हमें कैसे पढ़ा रहे थे। देखिए तो सीता के भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले देखें कैसे आ गया ना, कैसे का मतलब ये WH की फैमिली से, कैसे WH की फैमिली से। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH की फैमिली को लाना। तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, कैसे की इंग्लिश हाउ। हाउ के बाद WH की फैमिली के बाद रूल क्या कहता है, या तो वॉज या फिर वर्ड लाना, वॉज या फिर वर्ड। फिर वॉज या वर्ड हम किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट जिस नेचर का होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लाते हैं, या तो वॉज लाते हैं या फिर वर्ड लाते हैं। अब क्या है यहाँ पे, सीता का भाई, पढ़ाने वाला कौन है, सीता का भाई, जो पढ़ाने वाला है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है, सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज करते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, हाउ वॉज, उसके बाद वॉज या वर्ड के बाद सब्जेक्ट लाना। अब सब्जेक्ट यहाँ पे सीता नहीं है, बल्कि पढ़ाने वाला कौन है, सीता का भाई। तो सीता से रिलेटेड है वो, तो सीताज ब्रदर, सीताज ब्रदर। हाउ वॉज सीताज ब्रदर, हाउ वॉज सीताज ब्रदर, कैसे, और सीताज ब्रदर सीता का भाई। उसके बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ड बुलाना। अब यहाँ पे वर्ड क्या है, वर्ड यहाँ पे पढ़ाना, तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होगी, टीच। तो टीच से टीचिंग, टीच से टीचिंग। हाउ वाज सीताज ब्रदर टीचिंग, हाउ वाज सीताज ब्रदर टीचिंग। अब वो किसे पढ़ा रहे थे, हमें। तो हम क्या है, ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, हम क्या ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। और हम पढ़ेंगे प्रोनाउन में, अभी हम वीडियो बनाने वाले हैं प्रोनाउन से रिलेटेड। तो प्रोनाउन में हम पर्सनल प्रोनाउन में हम ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं तो उसके लिए क्या इंग्लिश लाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम बन रहे हैं तो हम के लिए इंग्लिश क्या होगा, अस। तो टीचिंग अस। हाउ वाज सीताज ब्रदर टीचिंग अस, सीता के भाई हमें कैसे पढ़ा रहे थे। हाउ वर वी गोइंग टू स्कूल, when were you going to school, when were you doing this work, तुम इस काम को कब कर रहे थे। इस तरीके से हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये वाला, हम लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, हम लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। तो हम लोग अपने बच्चों को क्यों, देखिए क्यों दिख गया, उसके बाद नहीं भी दिख गया, उसके बाद रहे थे दिख गया। इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के WH का नेगेटिव सेंटेंस है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के WH का नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH लाना। WH में से क्या यूज हो रहा है, WH की फैमिली में से बॉय। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, बॉय। अब वाई के बाद रूल क्या कहता है, वॉज या फिर वर्ड, वॉज या फिर वर्ड। अब वॉज यहाँ पे वॉज या वर्ड किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट जिस नेचर का होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, वॉज या फिर वर्ड लाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग, पढ़ाने वाला कौन है, हम लोग अपने बच्चों को। तो हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। सब्जेक्ट तो सर हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी। तो वाई, तो वी के साथ क्या यूज होगा, वर्ड। वाई वर्ड वी, वाई वर्ड वी। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, तो नोट लगा दीजिए। वाई वर्ड वी नोट, वाई वर्ड वी नोट। उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे काम क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीचिंग।
टीचिंग, वाई वर्ब बी नॉट टीचिंग, वाई वर्ब बी नॉट टीचिंग। उसके बाद फिर उल्टा कहता, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लगाना, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, काम क्या है, किस पे काम खत्म हो रहा, अपने बच्चों पे, तो अपने बच्चे की इंग्लिश क्या होगी, आर चिल्ड्रेन, आवर चिल्ड्रेन। वाई वर्ब बी नॉट टीचिंग, वाई वर्ब बी नॉट टीचिंग आवर चिल्ड्रेन। हम लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, यहाँ पे आर जो है ना, ये आर अब यहाँ पे बनेगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। जब हम किसी चीज को, किसी चीज पे अपना हक दिखा रहे होते तो उसके लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जब हम उसको अपने से रिलेट कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। किसी भी नाउन को, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी नाउन से पहले आवर यूज होता है या फिर इसी तरीके से माई यूज होता है, नाउन से पहले यूज होता है तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा और आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पूरा कंफ्यूजन जो था, वॉज किसके साथ यूज करते हैं, वर्ड किसके साथ यूज करते हैं, ये पूरा खत्म हो गया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरीके का कम से कम एक सेंटेंस आप जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए, तो अगर आपने देख लिया पूरा वीडियो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।